सपोज़ करो आप एक बिलियनर हो, आपके पास खूब सारा पैसा है, आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास ढेर सारी कार है, आपके पास एक अच्छा सा आलीशान सा घर है, आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, पर आप 70 साल के हो। तो ऐसे में अब आपको क्या फीलिंग आएगी? बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जितने भी आपके पास पैसे हैं, जितने भी आपके पास कार्स हैं या फिर जितने भी आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, उन सब का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ना टाइम है, ना ही हेल्थ है और ना ही वो एनर्जी है। अब आप अगेन से सपोज करो आपके पास सेम कार है, आपके पास सेम घर है, आपके पास खूब सारा पैसा है, पर आपकी एज 30 है, तो आपको कैसा फील आएगा? अगेन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप इन सब का यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, आप अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सकते हो, आप अपनी लाइफ अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हो। देखो, मिलियनेयर या फिर बिलियनर बनने का दो ही तरीका होता है। जैसे ही आपने स्कूल या कॉलेज कंप्लीट की, उसके बाद कोई अच्छे से जॉब ढूंढो, फिर सेविंग करो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसे 30 से 40 साल के लिए छोड़ दो, और आपकी एज जैसे ही 70 या 80 होगी, आप मिलियनर बन जाओगे। दूसरा, आप एक ऐसी चीज़ बनाओ जिसे खरीदने के लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार रहें, जिससे लोगों की हेल्प हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, आप एक बिजनेस स्टार्ट करो जिससे आपके पास खूब सारा पैसा आता रहे और आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओ। देखो, यूजुअली लोग ना जो फर्स्ट लेन है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लो लेन, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं सेविंग करो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, फिर आप 80 या फिर 70 साल के हो जाओगे, तब आपको पैसे मिल जाएंगे, आप बिलियनर बन जाओगे। और मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड लेन, यानी कि फास्ट लेन, जिसमें आप कुछ साल अच्छी तरीके से मेहनत करते हो, आप लोगों को अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते हो या फिर आप लोगों की हेल्प करते हो, और आप बहुत ही जल्दी मिलियनर या बिलियनर बन जाते हो। अब हमें फास्ट लेन के बारे में तो पता ही है, पर अब सवाल ये आता है कि हम फास्ट लेन पर चलें कैसे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मिलियनर फास्ट लेन पर कैसे चल सकते हो, और मैं आपको पैसे से रिलेटेड बातें बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सपोज करो इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आपके एरिया में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अब आपको दो पॉलिटिशियंस दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला बोलता है, मैं सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दूंगा, मैं सबके घर में पानी प्रोवाइड करा दूंगा, मैं बिजली का बिल हाफ कर दूंगा, मैं रोड को अच्छी तरीके से बना दूंगा, मैं स्कूल कॉलेजेस ओपन कर दूंगा, मैं फ्री हॉस्पिटल ओपन कर दूंगा, और ऐसे ही वो काफ़ी सारे जो है प्रोमिसेस करता है। और सेकेंड वाला पॉलिटिशियन भी ये प्रोमिसेस करता है, पर दोनों में फ़र्क ये है कि जो पहला वाला पॉलिटिशियन है वो पहले भी काफ़ी सारे प्रोमिसेस कर चुका है, पर आज तक उसने कुछ भी नहीं किया है, और दूसरा वाला पॉलिटिशियंस जो भी बोलता है वो सब कुछ करता है। तो अब आप बताओ कि आपका डिसीजन क्या होगा, आप किसे वोट दोगे? एग्जैक्टली, आप सेकेंड पॉलिटिशियन को वोट दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको दे रहा है, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो आपको दे रहा है। इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गो गिवर नॉट अ टेकर। आप जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना सीखना ही होगा। दैट्स वाई गो गिवर नॉट अ टेकर। देखो, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ जो कि पैसे रिलेटेड है ऑब्वियसली। देखो, आप तो जानते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो एक बार क्या होता है कि मैं एक स्कूल जाता हूँ और मैं अपनी कॉपी चेक कराता हूँ अपने टीचर से। अब पहले के मुकाबले मैं छोटा सा कॉपी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले जो क्लास पढ़ रहा था उसमें जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सो इस बार मैं एक छोटा सा कॉपी बनाता हूँ। अब मैं जैसे ही इसे टीचर से चेक कराता हूँ, वे बोलते हैं, तुमने ये छोटी कॉपी क्यों बनाई है? तुम्हें एक बड़ी सी कॉपी बनानी चाहिए, तुम्हें एक मोटी सी कॉपी बनानी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि सर, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा लिखना ही नहीं है, उसमें मुश्किल से साल भर का हमारा 50 पेजेस होगा, और यदि मैं बड़ी कॉपी बनाता हूँ तो वो सब वेस्ट हो जाएगा और मेरा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। पर वे हमारी बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसिपल ने ऐसा ही कहा है तो आपको बड़ी सी कॉपी बनानी पड़ेगी। देखो दोस्तों, पॉइंट ये है ना कि हमारे जो स्कूल्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, उसमें हमें सिखाया जाता है कि चीज़ों को और भी हार्ड या फिर और भी मुश्किल कैसे बनाया जाए। हमारे स्कूल में केवल ये सिखाया जाता है कि हम अपने आंसर्स को जितना बड़ा हो सके उतना लिखें। हमें कोई ये नहीं बताता कि हमारे आंसर्स को शॉर्ट में कैसे हम लोग बना सकते हैं या फिर शॉर्ट में हम लोग कैसे समझ सकते हैं। और यही वो मेन रीज़न है जिस वजह से हम लोग अपनी लाइफ में धक्के खाते रहते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों को सिंपल बनाना आता ही नहीं है। हमें बचपन से ये ही सिखाया जाता है कि हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ही हम लोग पैसे खर्च करते रहते हैं। इसलिए हमारा लेसन नंबर 2 है कि हमें चीज़ों को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाना है, ना कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ कि द विंटर चेरी ब्लॉसम बुक एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी बुक है, जिसमें एक 17 साल के स्टूडेंट की लव बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बताई गई है, तो आप में से कितने सारे लोग इस बुक को परचेज करना चाहोगे? शायद 1 या 2 या शायद 1 भी नहीं। पर मैं आपको ये बुक एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊं, जैसे कि इसकी स्टोरी में थोड़ी सी पढ़ के बताता हूँ।
मेरा मन करता था कि सिर्फ उसे देखता ही रहूं। शायद मैं मन ही मन उसे पसंद करने लगा था। नहीं, ऐसा नहीं था। टिंग टोंग। यात्री कृपया ध्यान दें, थोड़ी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रही है। धन्यवाद। मुझे ट्रेन मेरे पास आती नजर आ रही थी। वह करीब आती जा रही थी। ट्रेन धीमी हुई और कुछ पल बाद वह मेरे सामने रुक गई। उसमें से कुछ यात्री बाहर आए। एक बूढ़ी औरत भी बाहर आई, जिसके साथ एक लंबा थोड़ा ताकतवर आदमी भी था। उसने उनका सामान पकड़ा था। सोचता हूँ वह उनका पोता होगा, क्योंकि उन दोनों को देख मुझे मेरी दादी जी की याद आ गई, जो अब खैर। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैं ट्रेन के अंदर चला गया और दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि वही एक सीट थी जो खाली थी। 2 मिनट बाद ट्रेन टोक्यो स्टेशन को अलविदा कह रही थी। अब आप इस स्टोरी में ये सोच सकते हो कि वो लड़का कौन था, वह कहाँ जा रहा था। वह तो बोल रहा था कि उसे एक लड़की पसंद है, पर अगले ही पल उसने ट्रेन का जिक्र क्यों किया? शायद ये सारे सवाल आपके मन में आए होंगे, और इस वजह से शायद आप इस बुक को पढ़ना भी चाहो। तो ये है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप यदि चीज़ों को स्टोरी के मीडियम से रिप्रेजेंट करते हो तो लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वे जानने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए हमारा लेसन नंबर 3 है कि आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को स्टोरी के जरिए रिप्रेजेंट करो। इससे आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करना चाहेंगे। साल 1960 में कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वे कैलिफोर्निया के एक रेसिडेंशियल एरिया में गए और खुद को एक वॉलंटियर वर्कर बता के वहाँ के लोगों से एक रिक्वेस्ट की कि क्या आप लोग अपने इस खूबसूरत से लॉन में ये बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हैं जिसमें लिखा था ड्राइव केयरफुली। इस केस में 83 लोगों ने साफ मना कर दिया कि वे इस भद्दे से बोर्ड को अपने लॉन में नहीं लगा सकते। जब रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया तो उस केस में 76% लोग सेम बोर्ड अपने लॉन में लगाने के लिए राज़ी हो गए। अब सवाल ये आता है कि इस केस में रिसर्चर्स ने ऐसा क्या अलग किया था? तो इस केस में रिसर्चर्स ने 2 हफ्ते पहले एक और वॉलंटियर भेजा था, जिसने एक 3 इंच का छोटा सा स्टिकर लोगों को अपने घरों की खिड़की में लगाने के लिए बोला था, जिसमें लिखा था सेफ ड्राइवर। क्योंकि वो स्टिकर बहुत ही छोटा था, इसलिए मैक्सिमम लोग उसे लगाने के लिए राज़ी हो गए थे और कमिटमेंट कर चुके थे। इसलिए इन्हीं लोगों से जब 2 हफ्ते बाद बड़ी रिक्वेस्ट की गई तो ये वो भी मान गए। इस प्रिंसिपल को कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहा जाता है और ये सेल्स में बहुत यूज़ होता है। अगर सेल्समैन को ज़्यादा सेल्स करवानी है तो पहले उसे छोटी सेल करवानी पड़ेगी, जिसके लिए मैक्सिमम लोग बहुत जल्दी राज़ी हो जाएंगे। इसे कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि जैसे कि किसी ने आपसे थोड़ा भी सामान खरीद लिया, वो अब आपके कस्टमर बन गए हैं, और एक नए इंसान के मुकाबले एक एग्जिस्टिंग कस्टमर से सेल करवाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसलिए दोस्तों हमारा लेसन नंबर 4 है कि आपको एक छोटी सी सेल करनी होगी यदि आप एक बड़ी सेल करवानी चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने मनी, सेल्स और बिजनेस के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए। जिसमें से पहला पॉइंट ये था कि आपको गो गिवर बनना चाहिए, ना कि गो टेकर। जिसमें हमने पॉलिटिशियंस का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आप उस पॉलिटिशियन को ज़्यादा वोट देना पसंद करोगे जो आपको आपके वोट के बदले वैल्यू प्रोवाइड करें, अपने प्रोमिसेस को निभाए। दूसरे पॉइंट में हमने सिंप्लिसिटी की बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि आपको स्कूल में केवल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाए ये सिखाया जाता है, कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि हमें चीज़ों को सिंपल कैसे बनाना चाहिए। चौथे पॉइंट में हमने बात किया था कि आपको स्टोरी के जरिए अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिसमें मैंने दी विंटर चेरी ब्लॉसम का एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़ के सुनाया था। और चौथे और लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने बात किया था कि आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं तो पहले आपको कस्टमर को एक छोटी सी चीज़ सेल करनी होगी, उसके बाद अन्य लोगों के मुकाबले आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज़्यादा आसानी से अपने बड़े प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये बातें मैंने आपको इन 4 बुक से बताई है, जिसमें से मिलियनेयर फास्ट लेन, गो गिवर, द विंटर चेरी ब्लॉसम, इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। यदि आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक करिए यदि आपको ये बातें काम की लगी, और ऐसे ही आप नॉलेजेबल मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड और सेल्फ हेल्प रिलेटेड बातें मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।